लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। केवल इसीलिए कि उनका अपमान हो, उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें अपमान का अनुभव होगा। यह सोचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। यज्ञ धर्म है, यज्ञ भगवान की आराधना है, लेकिन यज्ञ अगर अपने अहंकार के पोषण के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए यज्ञ किया जाए तो वह यज्ञ विध्वंस हो जाता है, वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसीलिए रामायण में आपने पढ़ा होगा 6 यज्ञों का वर्णन है रामायण में, रामचरितमानस में, जिसमें 3 यज्ञ पूर्ण हुए और 3 यज्ञ विध्वंस हो गए। भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। अवगम्य नारदात, नारद जी के द्वारा सब कुछ जान लिया भगवान शंकर ने। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया है। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका और उस जटा के मध्य से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा भयानक। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधाद्युतो युधः। अनेक प्रकार के आयुध को धारण किए हुए वो भयानक पुरुष प्रकट हुआ और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या किया है। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्षम स यज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में, जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को दक्ष के सहित समाप्त कर। भगवान शिव के गण वीरभद्र चल पड़े, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सबको लेकर, और उनके पहुंचते ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हाहाकार मच गया। देवता भागने लगे, लेकिन देवता बड़े अभागे थे, आज उनको भागने का मौका नहीं मिला। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। चंडीशम पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। पूषा नाम के देवता को चंडीस ने पकड़ लिया और दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान, भगवान शंकर के गण जो मणिमान थे उन्होंने भृगु जी को पकड़ लिया, जो यज्ञ कराने वाले पंडित जी थे। अब सबकी धुनाई पिटाई शुरू हुई महाराज। भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु जी से कहा, भृगु जी बहुत दाढ़ी हिला हिला करके आप मंत्र पढ़ रहे थे। हाँ, मोटा जजमान मिला था इसलिए बड़ा गर्व था आपको। प्रजापतियों के अध्यक्ष मेरे जजमान हैं, मैं उनका पुरोहित हूं। और जब सती दुखी होकर अपने प्राणों का त्याग कर रही थी तो आप चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। आपकी दाढ़ी उखाड़ लेते हैं। ऐसा कहते हुए मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ा और मूछ को पकड़ा और एक साथ ऐसे झटका दिया, महाराज उखाड़ लिया दाढ़ी को। भृगुम लुलुंचे सदसी, सभा के मध्य में ही उनकी दाढ़ी और मूछ को मणिमान ने नोच लिया। पूषा नाम के देवता को चंडीस ने पकड़ा और चंडीस ने कहा, जब सती अपने प्राणों का त्याग कर रही थी, ये अनर्थ हो रहा था, तब तुम हंस रहे थे, अपना दांत दिखा रहे थे। मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। एक मुष्टिका का प्रहार किया, 3200 दांत टूट करके पेट के अंदर चले गए पूषा देवता के। भगम नंदीश्वरो गृहीत, नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ा और कहा, जब सती अपने प्राणों का त्याग कर रही थी, तुम आंख चला रहे थे, इशारा कर रहे थे, अब क्या होगा, अब देखो, अब देखो, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ देता हूं। नंदीश्वर ने अपनी दोनों उंगलियां भग नाम के देवता के आंख में डाल दी, उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया
और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और पकड़ करके उसी यज्ञ मंडप में पटक कर छाती पर चढ़कर सितधारेण हेतिना अत्यंत तीक्ष्ण धारदार तलवार के द्वारा दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे वीरभद्र, लेकिन काटते काटते थक गए, काट नहीं पाए, इतना मजबूत गला था। तब वीरभद्र ने सोचा कैसे मारे इसको, ये तो कट ही नहीं रहा इसका गला, इतना मजबूत गला। न शक्नोत्र्यंबकः, वेदव्यास जी कहते हैं वीरभद्र उस धारदार हथियार से भी दक्ष प्रजापति का गला काट नहीं पाए। तब वीरभद्र ने अगल बगल देखा तो उसी यज्ञशाला में एक पशु का सिर रखा हुआ था, क्योंकि श्रौत यज्ञ में पशुओं का भी प्रयोग होता है जहां पर वेद विधान करता है। तो सवनीय पशु का सिर रखा हुआ था। उस सिर को देखते ही दक्ष प्रजापति को यज्ञ में पशु का वध कैसे किया जाता है उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को, और उसी विधि का स्मरण करके उसी विधि से वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ करके ऐसे ऐंठा, जैसे चूड़ी कसी जाती है ऐसे घुमाने लगे, और घुमाते घुमाते इतना घुमा दिया कि सिर टूट करके धड़ से अलग हो गया, और उस सिर को उठा करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। अग्नये सुष्टकृते स्वाहा, सुष्टकृत आहुति मानो दे डाली, और यज्ञ कुंड की जो परिधियां थी उन परिधियों को पैरों से वीरभद्र के अनुचरों ने, भगवान शंकर के गणों ने रौंद डाला। यज्ञ कुंड की अग्नि को नष्ट कर दिया। यज्ञ मंडप में जो प्राग वंश लगा था उस प्राग वंश को पकड़ करके खींच दिया, सारा मंडप धड़ाम से नीचे आ गया। केचित बभंसु प्राग वंशम पत्नीशालाम तथा परे, और दक्ष प्रजापति के सिर को उठा करके कुंड में डाल दिया। फिर भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप में आग लगा दिया, और आग लगा दिया जब पूरा यज्ञ मंडप धू धू करके जलने लगा तो भगवान शंकर के जितने गण थे, भगवान वीरभद्र के अनुयायी, वे सब उत्तर दिशा की ओर कैलाश की ओर चल पड़े। आगे आगे वीरभद्र जा रहे हैं और पीछे पीछे भगवान शंकर के गण हर हर महादेव कहते हुए सब कैलाश चले गए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो। ब्रह्मा आए, अब विचार हुआ कुछ भी करो भाई, दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष थे, इनका वध हुआ, ऐसी निर्मम हत्या हुई, इसका कोई निराकरण होना चाहिए। सबने कहा भगवान शंकर की स्तुति करो, वो प्रसन्न होंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर सबने जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने आकर के कहा अब जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब सब ठीक करो। बोले कैसे ठीक करो? अश्वनी कुमार को बुलाया गया, देवताओं के वैद्य को। तो अश्वनी कुमार ने उस बकरे के सिर को उठा करके दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर जोड़ दिया। संदधु कस्य कायेन सवनीय पशु सिरः, सवनीय यज्ञ के पशु के सिर को प्रजापति के धड़ से जोड़कर उनको जीवित कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई थी। बोले अब इनको दाढ़ी कहां से लगे? बोले तो उस बकरे की जो दाढ़ी थी वही दाढ़ी उनको लगा दी। और पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया था। बोले अब इनका क्या इलाज होगा? तो अश्वनी कुमार ने कहा भी ये ऐसे ही रहे, मुलायम चीज खाएंगे, कड़ी चीज नहीं खा पाएंगे, क्योंकि दांत तो है नहीं। इसीलिए आज भी वही विधान चलता है, यज्ञ में पूषा देवता के लिए पुरोडास की आहुति नहीं दी जाती। क्यों? बोले पुरोडास वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पुरोडास बहुत कड़ा होता है। तो यव के आटा की लपसी बनाकर, यव के आटा का यवागु बनाकर के पूषा नाम के देवता को आहुति दी जाती है। वेदों में इसका वर्णन। भग नाम के देवता की आंख फूट गई, बोले इनका क्या हो? तो देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार ने कहा अब इनकी आंख तो ठीक नहीं होगी, अब ये अपने मित्र के साथ ही रहें
जैसे सूरदास जो होते हैं, जिनके आंख नहीं तो किसी आंख वाले के कंधे पे हाथ रख करके चलते हैं, वो ले जाएं सब जगह, बैठावें उठावें सेवा करें। उसी प्रकार व्यवस्था दे दी गई। मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, मित्र नाम के जो देवता हैं उनकी आंख से तुम देखना, उन्हीं के साथ रहना, वो तुम्हारा सहयोग करे। इस प्रकार सबकी व्यवस्था हुई। और फिर अंत में ये विचार हुआ कि भाई यज्ञ को कैसे पूरा किया जाए, ये यज्ञ तो विध्वंस हो गया, अब इसको पूर्ण करने के लिए क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने कहा भगवान विष्णु के निमित्त 3 कपाल पर विष्णु दैवत्य पुरोडास का निर्माण करके हवन किया जाए तो यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विष्णु देवता के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन हुआ और यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु से ही यज्ञ की पूर्णता होती है, क्योंकि भगवान विष्णु ही यज्ञ पुरुष है। इसीलिए आज भी विद्वान लोग कहते हैं कोई भी यज्ञ करो, कर्म करो, तो अंत में भगवान का ही नाम लेकर के उसे पूर्ण किया जाता है। यश स्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान अच्युत का स्मरण करने पर, भगवान विष्णु का स्मरण करने पर ही यज्ञ पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। विष्णु देवता के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया, यज्ञ की पूर्णता हुई। और सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की। आगे कथा है कि दक्ष प्रजापति का जब सिर बकरे का हो गया, धड़ मनुष्य का और सिर बकरे का, तो दक्ष प्रजापति को यह अच्छा नहीं लगा। दक्ष प्रजापति ने अपना वो शरीर छोड़ दिया और फिर वो प्रचेता के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। फिर पंचजन की बेटी अस्किनी के साथ इनका विवाह हुआ और उनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिन 60 कन्याओं में 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गईं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृक्षरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, ये जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां। और उसमें से अलग अलग देवताओं को अलग अलग कन्याएं दी गईं। शेष जो बची थीं वो सब महर्षि कश्यप को ब्याही गईं। और कश्यप को जो ब्याही गईं उसमें अदिति, दिति, कद्रु, विनिता, ये सब है। उन्हीं से ये अनेक प्रजातियां उत्पन्न हुई। सांप, बिच्छी, गोजर, पशु, पक्षी, सब की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के द्वारा हुई। इस प्रकार ये सृष्टि बढ़ी। ये सब सृष्टि के क्रम। अब ये तो सब कहने में इतनी लंबी कहानी लगती है, लेकिन ये सब भगवान के संकल्प से सृष्टि के प्रारंभ में ही सब संपन्न हुआ और सारी प्रजातियां उत्पन्न हो गईं। बाद में लोग कारण बने और उनको प्रजापति का जो दायित्व था उस दायित्व के अनुकूल उन प्रजापतियों ने प्रजा की वृद्धि में सहयोग किया। कश्यप महर्षि के द्वारा संपूर्ण प्रजा विस्तार को प्राप्त हुई, इसलिए संपूर्ण प्रजा को काश्यप प्रजा कहा जाता है। सर्वाः काश्यपा प्रजा, ये संपूर्ण प्रजा कश्यप की संतान। और ये संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप की, सब कुछ उन्हीं का। और इस पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणी कश्यप की संतति, इसलिए संपूर्ण प्रजा को काश्यप प्रजा कहा जाता है। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज के पुत्रों की। मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हो। ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन श्री सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से भागवत में सुनाया। ध्रुव जी भगवान के परम भक्त, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का साक्षात्कार किया। ये मनु जी का वंश बड़ा पवित्र वंश है। इनकी बेटियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ और इनके पुत्रों के कुल में भगवान के भक्तों का अवतार हुआ। मनु जी महाराज के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी का चरित्र वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुनाते हैं
कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति, छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव जी हैं और छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से अधिक प्रेम करते और सुरुचि के कहने के कारण सुनीति का अनादर करते और ध्रुव की भी उपेक्षा करते। एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी महाराज कहीं से आए और उन्हें भी लगा कि मैं पिता की गोद में बैठूं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। बगल में बैठी हुई सौतेली मां को अच्छा नहीं लगा, हाथ पकड़ करके घसीट करके नीचे उतार दिया और कहा कि नवत्स निपतेर धृत्यम भवानारूढ़ुमर्हति। हे पुत्र, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे गर्भ से नहीं पैदा हो। अगर इनकी गोद में बैठना है, इस सिंहासन पर तुम्हें बैठना है, पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त करना है, तो जाओ तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीच्छस नृपासनम। जाओ, जाकर के तपस्या करो और भगवान नारायण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो, उनका अनुग्रह हो तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब पिता के इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो। इतनी बड़ी बात कह करके सौतेली मां ने ध्रुव का अपमान कर दिया। ध्रुव जी बड़े दुखी हुए, अपनी मां सुनीति के पास आए और सुनीति के गोद में गिरकर बिलख बिलख करके रोने लगे। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध स्वसनृषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिषन्तम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां की गोद में गिर करके ध्रुव जी ने बहुत विलाप किया। मां सुनीति ने कहा, बेटा दुखी मत हो, तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, मुझ अभागिन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुम्हें इस दुख का अनुभव करना पड़ रहा। जाओ, जाकर के भगवान की आराधना करो, और भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और दुख को दूर करने वाले तो एकमात्र भगवान ही। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। मां सुनीति ने कहा, पुत्र, पद्म पलाशलोचनात् अन्यम दुःखच्छिदं न। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं है, उन्हीं की शरण ग्रहण करो। मां सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति की प्रेरणा दी। दूसरी मां होती तो कहती, अरे वो तुम्हारी सौतेली मां है इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए, चलो मैं चलती हूं, पूछती हूं, क्यों अधिकार नहीं। लेकिन मां सुनीति ने यह सब नहीं किया। सुनीति ने यह अनुभव किया कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, निमित्त भले कोई बन जाए, लेकिन दुख सुख का कारण हमारे ही कर्म है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। अपने कर्मों का ही भोग जीव भोगता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, निमित्त कोई बन जाए। अंतिम निष्कर्ष यही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यही कथा है। जब महाराज परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा, उनकी मृत्यु हो गई, शरीर भस्म हो गया, तो परीक्षित के पुत्र परीक्षित महाराज जन्मेजय, उन्होंने सर्पसत्र किया और सर्पसत्र में सर्पों को ही मार डालने का संकल्प किया। क्यों? बोले सर्पों ने, तक्षक ने, सर्पों का ही कुल है, तक्षक ने मेरे पिता को काटा है, मैं दुनिया के सारे सांपों को ही समाप्त कर दूं। यज्ञ शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से बड़े बड़े सर्प आकर के यज्ञ कुंड में गिरने लगे, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं।
इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, बड़े बड़े सर पर कुंड में गिर रहे हैं और चट 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 जल रहे हैं। जन्मेजय ने अपने पुरोहित से कहा, वो मेरे पिता का शत्रु तक्षक अभी नहीं आया। बोले वो भयभीत होकर के इंद्र के सिंहासन में जाकर के लिपट गया है। बोले तो ठीक है, इंद्र के सहित तक्षक को आकर्षित किया जाए, उसका आवाहन किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा ठीक। मंत्र का प्रभाव, मंत्र पढ़ना शुरू किया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। तक्षक इंद्र के सिंहासन के सहित खिंचा चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में फिर तो देवगुरु बृहस्पति ने आकर के समझाया और कहा, कोई किसी को दुख नहीं देता, व्यर्थ में आप इन जीवों की हत्या कर रहे हैं। आपके पिता के लिए यही कर्म का विधान था। तक्षक तो केवल निमित्त था। और ये जब समझाया तो उनके मन का दुख दूर हो गया और महाराज जन्मेजय ने वो यज्ञ बंद कर दिया। बोले कोई बात नहीं, सत्य यही है, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का फल ही जीव भोगता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग समुधाता। अगर जेल में बंद कोई अपराधी अपने उस दुख भोग का कारण उस जेलर को मान ले, उस जेल के कर्मचारियों को मान ले, तो उसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? भाई जेलर और जेल के कर्मचारी थोड़ी तुमको दुख दे रहे हैं, दुख तुम्हारा कर्म तुमको दे रहा, वो तो केवल निमित्त बने। इसीलिए जेल में रहने वाले, कारागार में रहने वाले अपराधी, उन दुख देने वाले जिन्होंने बंद किया है, जिनके संरक्षण में तुम हो, उनको वो अपराधी नहीं समझते। उनसे तो दोस्ती रहती है, उनसे तो अनुकूलता बना करके रहना पड़ता है। तो संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने ही कर्मों का फल जीव प्राप्त करता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैर। बिना भोगे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन यह सामान्य सिद्धांत है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, यह सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है। लेकिन अगर जीव भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा भगवान का आश्रय ले ले, तो भगवान की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसे नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन अगर भगवान की शरणागति नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की कृपा का पात्र नहीं बना, बोले तब तो उसके कर्म जो है वो तो उसको भोगने ही पड़ेंगे। आज नहीं, लाख जन्म तक उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्य। मां सुनीत ने कहा, बेटा भगवान ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, तुम उनकी भक्ति करो। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए चल पड़े। भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए निकले, तपस्या करने जा रहे। नारद जी ने कहा, तपस्या कैसे होती है मालूम है? ध्रुव ने कहा, वो तो नहीं मालूम। बोले तो कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने नारद जी की ओर देखा और कहा, मुनिवर आप तो तपस्वी हो, आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है। नारद जी ने कहा, जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा, गुरु ढूंढने कहां जाए, आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। ध्रुव की इस विनम्रता को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने ध्रुव को मंत्रोपदेश किया। 12 मंत्र ओम नमो भगवते
वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश किया और विधि बताई। बोले जाओ, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। जमुना के तट पर वृंदावन के क्षेत्र में एक स्थल है जिसका नाम मधुबन है, जहां पर नित्य भगवान हरि निवास करते हैं। वहीं जाकर के यमुना में स्नान कर लेना और यमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना, और जंगल में तुम्हें जो कुछ मिले पत्र पुष्प उसी से पूजा कर लेना, और जंगल में जो कंदमूल फल मिले वो भगवान को अर्पित करके वही ग्रहण कर लेना और इस मंत्र का जप करना। संक्षिप्त विधि बता करके नारद जी ने ध्रुव जी का मार्गदर्शन किया। ध्रुव जी आए, जमुना के तट पर आकर जमुना में स्नान किया, जमुना की बालू से मूर्ति बनाई। बालू से मूर्ति क्या बनेगी, लेकिन जमुना की बालू को रेणु को लेकर एक पिंड के आकार में बनाकर उसी को मान लिया ये भगवान है। उसी में भगवान का आवाहन किया और पूजन किया। और भोजन के लिए बोले वहां जंगल में कुछ मिला ही नहीं, बेर फल और कपित्थ फल, इसी को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और मंत्र का जप करने लगे। जप में ऐसी निष्ठा हुई ध्रुव जी महाराज की कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 3 दिन जब बीत गया तब याद आया, अरे 3 दिन हो गए। फिर जाकर के स्नान किया, फिर भगवान की पूजा की और फिर बेर फल और कपित्थ फल भगवान को भोग लगा करके पाया। कपित्थ माने कैथा, खट्टा खट्टा होता है, बेल जैसा। और बेर फल तो जानते हैं, सबरी के बेर। दोनों फल बहुत मधुर नहीं होते, और गुण पर विचार करें तो बेर फल तो सदा नुकसान ही करता, फायदा करता ही नहीं। मजबूरी में पेट भरने के लिए भले कोई खा ले। इसीलिए कहा है आयुर्वेद शास्त्र में, कुपथ्यम बदरी फलम। बदरी फल सदा कुपथ्य ही होता। और कपित्थ, बोले कपित्थ भी कोई बहुत पथ्य नहीं है, नाम ही उसका कपित्थ है। कुपथ्य से मिलता जुलता कपित्थ। और यही फल ग्रहण किया और मंत्र का जप करने लगे। और मंत्र की ऐसी निष्ठा, भगवान में ऐसी निष्ठा, 3 दिन 3 रात्रि तक मंत्र का लगातार जप करते। फिर बैठे जप करने तो फिर 3 दिन बीता। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने में केवल 10 दिन कुछ खाया, क्योंकि 3-3 दिन पर खा रहे थे। और वो भी खा क्या रहे थे, बोले बेर फल और कपित्थ फल, और मंत्र का जप करते। ऐसी कठिन साधना ध्रुव जी ने की। आज किसी को दीक्षा दो, मंत्र दो, और कहो महाराज इस मंत्र का जप करना है, तो व्यक्ति पहले पूछता महाराज कितना करना है। और अगर बता दो कि महाराज 11 माला 21 माला रोज करना, बोले महाराज इतना कैसे, थोड़ा कम करो। ध्रुव जी को देखो, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। भगवान शंकर कहते हैं, हे भगवती, जप से ही सिद्धि की प्राप्ति होती। जितना जप कर सको। सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ, ये हवनात्मक यज्ञ। और भी अनेक प्रकार के जो द्रव्य यज्ञ हैं, उन समस्त यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ अगर कोई है तो जप यज्ञ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान ने अपनी विभूति का जब वर्णन किया तो भगवान कहते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जो जितना जप करेगा
उसको सिद्धि की प्राप्ति हो। खूब जप हो, और इसमें कोई बहुत ज्यादा परिश्रम भी नहीं होता। जप से ही सारी साधनाएं सफल हो जाती। ध्रुव जी महाराज जप करने लगे, 1 महीना बीता, दूसरा महीना जब लगा तो दूसरे महीने में उनकी साधना और कठिन हो गई। 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहते। 6 दिन में 1 दिन केवल खाया। द्वितीयम चानयन मासम षष्ठे षष्ठेर बको दिने। दूसरे महीने में 6 महीने तक, तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक। चौथा महीना जब लगा तब 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन। और 5वां महीना जब लगा तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब भोजन की जरूरत नहीं है, अब तो श्वास की भी जरूरत है। अखंड समाधि लग गई। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। और वो भी एक पैर पे खड़े होकर। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, एक पैर पर खड़े हैं, दूसरे पैर को अपने घुटने पर टिका दिया और न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, और भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र का जप कर रहे थे। अखंड समाधि लग गई। ध्रुव के इस तप को देखकर ब्रह्मादिक देवता भयभीत हुए। सारे देवता भगवान के पास गए, हाहाकार मच गया, हमारी सांस बंद हो गई, हम तो मर जाएंगे। बोले ध्रुव की सांस बंद भई तो सारे देवता की सांस बंद हो गई। सारे देवताओं ने जाकर के भगवान से जब कहा तो भगवान ने उन देवताओं से कहा, घबराओ मत, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, इस कारण से ऐसा हुआ है। मैं जाऊंगा और जाकर के उसकी तपस्या को पूर्ण करूंगा। और भगवान नारायण मधुवन में ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए। मधोर्वनम भृत्य दिदीक्षयागतः सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। ये वेदों की व्याख्या हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, वेदों की ही व्याख्या है। और यहां वेद की एक व्याख्या का स्पष्टीकरण हो रहा है। कौन सी व्याख्या? बोले चारों वेदों में पुरुष सूक्त का प्रयोग है। चारों वेदों में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में परम पुरुष परमात्मा की स्तुति की गई। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त जो 16 मंत्र का है चारों वेदों में। हां, मंत्र में कुछ अंतर है। शुक्ल यजुर्वेद में 16 मंत्र है, सामवेद में कुछ कम है, लेकिन पुरुष सूक्त सभी वेदों में मुख्य मुख्य जो मंत्र हैं पुरुष सूक्त के, ऐसे तो सब मुख्य ही है, लेकिन कहीं पर संख्या कम है, कहीं ज्यादा, लेकिन चारों वेदों में पुरुष सूक्त का वर्णन। लेकिन उस पुरुष सूक्त में यह निर्णय नहीं किया वेदों ने कि वो पुरुषोत्तम कौन है। ये तो कहा कि चंद्रमा मनसो जातः, जिसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ वो परमात्मा है। चक्षोः सूर्यो अजायत, जिसके नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ वो परमात्मा है। ब्राह्मण जिसके मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय जिसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ। लेकिन वो है कौन, उसका नाम क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया। वो वरुण है कि वो कुबेर है, कि वो इंद्र है, कि वो ब्रह्मा है, ये निर्णय नहीं किया वेदों ने।
हाँ, आगे निर्णय किया जाकर के पुरुष सूक्त की समाप्ति के बाद जब नारायण सूक्त आया तो अभ्यस संवृतः पृथ्वी, यहां से लेकर आगे जो मंत्र, उन मंत्रों में वर्णन करते हुए अंत में जाकर के वेदों ने स्पष्ट किया कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावभो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्री और लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वही परम पुरुष है, जो लक्ष्मी पति है वही परम पुरुष, पुरुषोत्तम वेद वेद्य है। और वही व्याख्यान यहां पर भागवत में कर रहे हैं। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। वेदों में जिस सहस्त्र शीर्षा पुरुष का वर्णन है वो पुरुष कौन है? बोले गरुत्मता, गरुण जिनका वाहन है वो भगवान नारायण है। ये व्याख्यान कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अर्थात वेदात्मा, वेद पुरुष, वेदों में प्रतिपाद्य जो परम पुरुष है वो कौन है? बोले वो भगवान नारायण है। गरुण जिनका वाहन है, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जो गरुत्मान है, गरुण जी जिनके वाहन है वे भगवान। मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, मधुबन में आए। क्यों आए? बोले अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए। भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने भक्त की दर्शन की इच्छा, दृदिक्षा, अपने भक्त के दर्शन की इच्छा से भगवान आए। भृत्य दिदृक्षयागतः। और भगवान जब आए तो देखा ध्रुव जी अपनी आंखें बंद किए, तपस्या में लीन है। सामने भगवान खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी देख नहीं रहे। लेकिन भगवान, बोले भगवान ध्रुव को देख रहे। सिद्ध हो गया, भगवान ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं। भगवान दर्शन करने आए हैं तो दर्शन कर रहे हैं। और ध्रुव जी, बोले ध्रुव जी तो आंख बंद किए। बोले ध्रुव जी भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं। बोले अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हृदय के अंदर भगवान का जो ध्यान, जो स्वरूप प्रकाशित हो रहा था, अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, उसी में समाधिस्थ थे। भगवान ने देखा इसका ध्यान टूटे तब इसकी समाधि पूर्ण हो। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव के हृदय में विराजमान जो रूप था उस रूप को तिरोहित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। अचानक ध्रुव जी का ध्यान छूट गया। हृदय में भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहे थे वो रूप गायब हो गया। अब ध्रुव जी व्याकुल हो गए, भाई ये ध्यान टूटा क्यों? और व्याकुल होकर के ज्यों ही ध्रुव जी ने आंख खोली, इधर वो रूप गायब हुआ और ध्रुव जी ने आंख खोली तो देखते क्या है, वही रूप सामने खड़ा था भगवान का। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जिस रूप को अभी तक अपने अंदर देख रहे थे वही रूप को बहिस्थितम, बाहर स्थित देखा। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वरमाला विभूषित भगवान के दिव्य स्वरूप को ध्रुव जी ने देखा। अपलक नेत्रों से, निर्निमेष दृष्टि से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगे ध्रुव जी। अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त कर रहा था। भगवान की दिव्य गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, कानों में मकराकृत कुंडल, नासिका के मूल से लेकर केश कान के मूल पर्यंत भगवान के विशाल नेत्र, कमानदार भौहें, सुंदर सुचिक्कन कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, बिंबाफल के समान रक्तवर्ण, दाडिम के दानों के समान भगवान की दंत पंक्तियां, दोनों मधुर कमल की पंखुड़ी के समान जो भगवान के अधर हैं, उन अधरों के मध्य में
जपा कुसुम के पुष्प की पंखुड़ी के समान भगवान की सुंदर जिह्वा, शंख के समान भगवान की दिव्य ग्रीवा, और उस ग्रीवा में गले में कौस्तुभ मणि मणिमाला मोहन माला, सोने की सतलड़ी हीरे की पचलड़ी बनमाला, कंधे पर सुंदर वेदमय शुभ्र यज्ञोपवीत, कमर में कसा हुआ लिपटा हुआ पीतांबर, तडित विनिंदक पीतांबर, तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। यही तो स्तुति की ब्रह्मा